दोस्तों, सुपर बडी ने ये देखा कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं जो आम तौर पर हरे रंग के रहते हैं, कभी कभी किसी महीने या किसी मौसम में वो लाल और पीले रंग के भी हो जाते हैं। और कुछ महीनों में तो पेड़ पौधों पर कोई पत्ते ही नहीं रहते। सब पेड़ों पर नहीं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन पर कोई पत्ते नहीं रहते। अब जब इस बात पर सुपर बडी का ध्यान गया तो वो इस सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों होता है। और ये सवाल लेकर पहुंचे हो वो मिस एम के पास। अब दोस्तों, आज एपिसोड 4 थीम प्लांट्स में सुपर बडी और मिस एम इसी पहेली को सुलझाने में लगे हैं कि पेड़ पौधों के हरे पत्ते लाल पीले होकर कहाँ गायब हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की एडवेंचर को शुरू करते हैं। अरे देखो दोस्तों, सुपर बडी की नजर पड़ गई है इन चींटियों के ऊपर जो कि एक लाइन बनाकर जा रही हैं। और सुपर बडी इनको देखकर हो गए हैं हैरान। और आप तो जानते ही हैं कि सुपर बडी जब हैरान होते हैं तो शुरू हो जाती है एक नई एडवेंचर। और देखिए, हो गई शुरू हमारी एडवेंचर, क्योंकि सुपर बडी मिस एम से पूछ रहे हैं, मिस एम देखिए ये चींटियां ये खाने का सामान लेकर कहाँ जा रही हैं एक लाइन में, जैसे कि एक फौज की मार्च पास हो। अरे हाँ सुपर बडी, सर्दियां आ रही हैं ना, तो ये चींटियां अपने लिए खाना संजो कर रख रही हैं। नहीं तो इनको सर्दियों में खाना कौन खिलाएगा। क्या तुमने अपने आसपास पेड़ों के रंग ढंग बदलते हुए नहीं देखे? मौसम बदल रहा है। हाँ मिस एम, मैंने देखा है कि कुछ पत्ते सूख रहे हैं और कुछ पत्ते हरे से पीले रंग के हो गए हैं। रोमांचक। मिस एम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए क्यों ना आज हम इसी के बारे में जांच पड़ताल करें। हाँ जरूर, क्यों नहीं सुपर बडी। लेकिन अपनी जांच पड़ताल शुरू करने से पहले हम लोग एक मंत्रा बोलते हैं ना। सब लोग मिलके मेरे साथ वो बोलेंगे, तभी हम एडवेंचर की तरफ बढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बोलिए, लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। चलो, हमारा एडवेंचर शुरू होता है इस ऑब्जर्वेशन से कि कुदरत ने हमें तरह तरह के मौसम दिए हैं और हर मौसम के साथ, हर सीजन के साथ वेदर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि पेड़ और पत्तों के भी रंग ढंग उससे बदल जाते हैं। मिस एम, मुझे तो 2 ही मौसम के बारे में पता है, सर्दी और गर्मी। क्या आप मुझे बाकी सीजन्स के बारे में बताएंगी? गर्मियां तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं मिस एम, और मेरे फेवरेट फ्रूट हैं मैंगोज एंड लीचीज, यानी कि आम और लीचियां। हाँ, सनशाइन यानी कि सूर्य की रोशनी प्लांट्स और ट्रीज के लिए बहुत अच्छी होती है। गर्मियों के बाद आता है ऑटम का महीना, और उसमें जो पत्ते हैं वो ब्राउन यानी कि मटमैले रंग के होके गिरने लग पड़ते हैं और ये आमंत्रण देते हैं सर्दियों को। ओ, क्या आप ये कहना चाह रही हैं मिस एम कि जब सब पत्ते झड़ जाते हैं तो पेड़ लोग छुट्टी पे चले जाते हैं क्या? हाँ सुपर बडी, कुछ ऐसा ही समझ लो। जब पेड़ और पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं तो वो आने वाली ठंडी विंटर्स यानी कि सर्दियों के लिए अपनी एनर्जी को बचा कर रखते हैं, क्योंकि सर्दियों में सारे तो नहीं लेकिन काफी पेड़ पौधे मटमैले रंग के और बिना पत्तों के हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी सूझबूझ से बहुत से एनिमल्स यानी कि जानवरों और इंसानों की लाइफ को सपोर्ट करते हैं। हाँ मिस एम, मैं जानता हूँ सर्दियों में हमें मिलती हैं डेट्स यानी कि खजूर और पोमेग्रेनेट्स यानी कि अनार और बहुत सारी पत्तेदार मज़ेदार सब्जियाँ। लेकिन आपको पता है मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे सबसे अच्छा लगता है पीना गर्मा गर्म सूप। और फिर बच्चों, इसके बाद आता है स्प्रिंग। स्प्रिंग अपने साथ लाता है थोड़ी गर्म वेदर कंडीशन, यानी कि हल्की हल्की गर्मी होनी शुरू हो जाती है और उसी के साथ पनपते हैं नए नए फूल पौधे पेड़। ओ हाँ मिस एम, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि स्प्रिंग के मौसम में तो ऐसे लगता है जैसे रंगों की बाढ़ आ गई हो। मिस एम, मैंने ये देखा है कि एक पेड़ जो हमेशा हरा रहता है चाहे गर्मी हो या सर्दी, वो है क्रिसमस ट्री। हाँ सुपर बडी, ये बात सही कही तुमने।
तो मिस एम, क्या हम अपने इस एवरग्रीन ट्री क्रिसमस ट्री के लिए एक स्पेशल गाना गा सकते हैं, और साथ में अगर एक आर्ट वर्क बन जाए तो कहना ही क्या। नेकी और पूछ पूछ क्यों नहीं। तो सबसे पहला स्टेप तो है मटेरियल्स इकट्ठा करना। जल्दी से मटेरियल्स इकट्ठा करिए और बनाते हैं हमारा क्रिसमस ट्री आर्ट वर्क। हमें चाहिए कुछ हरा धागा या ऊन, कार्डबोर्ड की शीट, ग्लू यानी कि गोंद और थोड़े से पॉम पॉम्स। देखो दोस्तों, ऐसे इन स्टेप्स को जब आप फॉलो करेंगे तो बना लेंगे क्रिसमस ट्री। कार्डबोर्ड को लीजिए, उसको ट्रायंगल शेप में काटिए, उस पर थोड़ा सा ग्लू लगाइए और हरे धागे या ऊन को काटकर उस पर चिपका दीजिए और पॉम पॉम से सजा दीजिए। अरे वाह मिस एम, तैयार हो गया है हमारा क्रिसमस ट्री आर्ट वर्क। और अब मैं नहीं रुक पा रहा हूँ, अब हम गाएंगे क्रिसमस ट्री सॉन्ग। तो क्या सब हैं तैयार गाने के लिए क्रिसमस ट्री सॉन्ग? दोस्तों आओ शुरू करें गाना। This is my beautiful Christmas tree, the tree of joy, happiness and glee. You are green, you are bright, with tinsels and some yellow light. I love you so much, oh pretty tree. Santa gives you gifts for me. मिस एम, इतना सुंदर गाना और उतना ही सुंदर क्रिसमस ट्री। मैं तो इस चीज से इतना प्रभावित हूँ कि पेड़ पौधे सिर्फ हमारी लाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं, साथ ही हमें देते हैं ये बहुत सारा उत्साह और उत्सव। क्या जबरदस्त एडवेंचरस डे था मिस एम आज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस एपिसोड को देखने के बाद लर्नर के साथ डिस्कस करें कि वो सीजन्स में कुदरत में तो जो चेंजेस देखते हैं वो है, लेकिन क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे खाने और हमारे पहरावे में भी मौसम बदलने के साथ फर्क आते हैं। बैठिए और लिस्ट बनाइए लर्नर के साथ एक उन चेंजेस की जो कि हम लोग अपने खाने और कपड़ों में नोट करते हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग इतने इंस्पायर हो गए थे कान्हा नेशनल पार्क से, जो कि मध्य प्रदेश में है, कि उन्होंने बहुत ही मशहूर किताब जंगल बुक लिख डाली। ऐसे और मज़ेदार मनोरंजक एपिसोड्स के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।